नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिरकार अडानी जी का समन आ गया अमेरिका से। अडानी हाजिर हो। दरबार ने बोली लगा दी है। दरअसल मोदी इतने ज़्यादा दबाव में हैं, अगर इनकी जगह पे बाइडेन होते और किसी किस्म का समन वहाँ से अगर भेजा जाता तो वो जो समन है वो यहाँ पहुँचता ही नहीं था। वो भारत पहुंच नहीं सकता था। भारत की एम्बेसी उसको यहाँ पहुंचने ही नहीं देती थी, क्योंकि वो फिर इतने ज़्यादा लीगल अड़चन डाल देते थे कि वो यहाँ पर पहुंचने के काबिल नहीं होता था। लेकिन ट्रंप साहब तो किसी फॉर्मेलिटी को मानते नहीं हैं, और ना ही ट्रंप साहब किसी अदालत के आदेश को मानते हैं, ना ही वो ये मानते हैं कि मुझे किसी कन्वेंशन के थ्रू जाना है। अब तो सीधी बात करते हैं, मोदी जी ये सामने पड़ा हुआ है आपका, ये समन है अडानी के नाम का, और जाके उसको दे दो। ये पहली बार इतना दबाव जो मोदी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपने खास मित्र अडानी के लिए जो समन्स आए अमेरिका से, उसे स्वीकार करना पड़ा। वारंट आ गए हैं भैया जी अब, और वो वारंट सीधा कानून मंत्रालय को दे दिए गए कि जाओ पहुंचा दो। कानून मंत्रालय ने उसको हाई कोर्ट अहमदाबाद को सौंप दिया, गुजरात को सौंप दिया। अब हाई कोर्ट ने दे दिया है आदेश कि ये इसको वहां पर दे दो, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। केस तो आपको पता है कि अमेरिका से पैसे जुटाए गए और भारत में कई राज्यों को रिश्वत दी गई ताकि वो सोलर पावर का एग्रीमेंट साइन किया जा सके। वो किस्से हम आपको कई बार बता चुके हैं। लेकिन अल्टीमेटली अब उनकी अमेरिका की अदालत में हाजिरी देने की बारी आ गई है। मैंने ये भी बताया था कि उन्होंने 2 बड़ी लॉ फर्म्स को भी वहां पे अपॉइंट कर दिया है। लेकिन अमेरिका की अदालतें झुकने को तैयार नहीं हैं। भारत में तो सारी अदालतें झुकी पड़ी हैं। भारत की न्यायपालिका से तो अडानी के खिलाफ किसी भी केस में, या माधवी बुच के खिलाफ, या मोदी के खिलाफ किसी केस में, इवन मोदी जी की डिग्री के केस में भी आप भारत की न्यायपालिका से कोई भी उम्मीद मत कीजिए कि वो मोदी के खिलाफ या अडानी के खिलाफ कोई जजमेंट दे सकते हैं। लेकिन शुक्र है अमेरिका की अदालतें ट्रंप की अंदर में अभी काम नहीं कर रही हैं, लेकिन ट्रंप ने समन तो भिजवा दिए हैं। लेकिन वो समन पहुंच भी गए। अब उनको जाना पड़ेगा, अपने आप को अमेरिका की अदालत के सामने हाजिर होना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। अगर वहां जाके ये रिश्वतखोरी की बात स्वीकार करते हैं, मांडवली करते हैं और कहेंगे कि मैं 3 गुना जुर्माना देने को तैयार हूं, तो फिर इंडिया में उनके ऊपर केस चलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब समन्स आ चुके हैं कि रिश्वतखोरी की बात है, तो भारत में उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं की जा रही है? अब क्या हिच है कि मोदी उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं करना चाहते? क्यों उसकी फाइल नहीं खोलना चाहते? क्यों उसको बुला के सारी की सारी तफ्तीश नहीं करना चाहते? क्यों उसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करना चाहते? ईडी को उसका इन्वेस्टिगेशन और सीबीआई को, दोनों को स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन अब अडानी को समन कौन देगा? बिना ऊपर से हुक्म किए तो समन भी नहीं आ सकता। पिछले 10-11 साल में तो अडानी को कोई समन मिला नहीं है, ना किसी ने वारंट भेजा, ना किसी की हिम्मत हुई है। अडानी को बुलाने की हिम्मत तो साहब भारत की न्यायपालिका में भी नहीं हुई, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अंदर भी वो हिम्मत पैदा नहीं हुई कि अडानी को अपनी अदालत में बुला ले। तो इस न्यायपालिका से कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अमेरिका की जो न्यायपालिका है अभी जिंदा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार जो सारे समन्स आए कि गौतम अडानी, सागर अडानी अमेरिका की अदालत में हाजिर हों, और ये समन अब आप तक पहुंच गया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। कोई ना कोई बहाना तो बनाएंगे ना जाने का, क्योंकि वहां जाते तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो अब क्या मोदी उसको जेल में डालने देंगे, या मोदी कोई और कारनामा करेंगे, भगवान जाने। लेकिन अडानी की मुसीबत अभी शुरू हुई है, ख़त्म नहीं हुई है, और हम भी अपनी फिंगर्स को क्रॉस करके इस प्रकरण को डेवलप होते देखेंगे कि अब अल्टीमेटली अडानी के रूप में हम ये कह सकते हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। कभी तो अल्टीमेटली वो उस कानून के शिकंजे में आएगी, जिसे कहा जाता है ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। शुक्रिया आपका।